आज बच्चों मैं तुम्हें एक रियल स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। क्या सुनाने जा रही हूँ? रियल स्टोरी। रियल मीन्स असली स्टोरी। जो हम पे बीतती है हम उसे क्या बोलते हैं? रियल स्टोरी। हाँ, रियल स्टोरी। ठीक है, लेकिन उसका नाम नहीं बताएंगे, जगह नहीं बताएंगे, लेकिन आपको समझाने के लिए हम एक बता रहे हैं। ठीक है, स्टोरी। एक लड़की थी बिल्कुल शरीफ। वो आ रखी थी अपनी मौसी के घर। कहाँ आ रखी थी? मौसी के घर। इतना शरीफ थी कि किसी ने उसको बोलते नहीं हुए नहीं सुना। कितनी शरीफ थी वो लड़की? इतनी शरीफ थी कि उसको बोलते हुए नहीं था। किसी से बातें नहीं करती थी, ना किसी को जानती थी, ना दुकान पे जाती थी। इतना शरीफ बच्चा तुम्हें कहीं दिखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ऐसा बच्चा है आज की दुनिया में। लेकिन वो लड़की ऐसी थी, शरीफ, एकदम भोली भाली। और किसी को भी इतना शरीफ नहीं बनना है मेरे हिसाब से, क्योंकि जो शरीफ होता है उसका सब फ़ायदा उठाते हैं। क्या उठाते हैं? फायदा। तो हम लोगों को क्या नहीं बनना? शरीफ। ककड़ क्या नहीं बनना हमें? शरीफ। ठीक है, ध्यान से सुनो बेटा। आपके साथ भी हो सकता है। क्या हो सकता है ये? हमारे साथ हो सकता है। ये एक हादसे वाली स्टोरी है। मैं इस हादसे की स्टोरी को आपको सुना के आपको जागरूक करना चाहती हूँ, ताकि आप किसी का शिकार ना बने। क्या ना बने? शिकार ना बने किसी का भी। वो लड़की अपने गांव जाने वाली थी। कहाँ जाने वाली थी वो लड़की? गांव। लेकिन सब गांव जाने की तैयारी में बिजी थे। सब अपना अपना सामान टेक रहे थे। कोई खाना बना रहा था, शाम का ट्रेन था, कोई कुछ कर रहा था। ठीक है, वो लड़की सोची कि सब बिजी हैं, क्यों किसी को परेशान किया जाए। एकदम भोली लड़की, शरीफ लड़की, क्यों किसी को परेशान करें। शाम को जाएंगे सभी, अब मेरे साथ जाएंगे भागे भागे तो परेशान हो जाएंगे। वो लड़की अकेली अपने घर से निकल पड़ी। क्या निकल पड़ी? उसे अकेले घर से निकलना चाहिए था? चाहिए था बेटा घर से निकलना। फास्ट गलती उस लड़की की ये हो गई। कभी भी कहीं भी जाते हो 4 बार अपनी मम्मी को बता के जाओ, पकड़ पकड़ के। मम्मी नहीं है, मौसी को बताओ, मौसी नहीं है, मामा को बताओ, बच्चों को बताओ, किसी को बता के जाओ कि भाई मैं यहाँ पे जा रही हूँ। ऐसे बिना बताए कभी भी घर से नहीं निकलना है। हमें इससे क्या शिक्षा मिलती है? बिना बताए किसी से नहीं जाना। एक एक बात पे मैं बेटा आपको समझाते जाऊंगी। ठीक है, वो चली गई गांधी मार्केट कपड़ा लाने। कहाँ चली गई? ठीक है, अब वो बेचारी शरीफ थी इतना, और उस दिन थी हनुमान जयंती। क्या था उस दिन? वो इतना शरीफ थी बेचारी, और ऊपर से हनुमान जयंती थी, जगह जगह भंडारे थे, भीड़ थी। वो भूल गई रास्ता। जो गई थी दुकान का, भूल गई रास्ता, और दुकान से तो बहुत आगे निकल गई। अब वो ऐसे, उसको बेचारी इतनी शरीफ, इतना शरीफ बच्चा नहीं देखा होगा मैंने आज तक कि वो रास्ता ही भूल जाए। या उसने किसी से पूछा तक भी नहीं कि मेरे को उस जगह पे जाना है, प्लीज़ मेरे को छोड़ दो। ऐसा कोई बच्चा है? बोल दोगे ना आप तो। अगर गुम हो जाओ तो सीधा क्या करना है? जोर से चिल्लाओ कि मैं गुम हो गया, बचाओ बचाओ बचाओ। एक आदमी ना आए, एक आदमी को पता ना चले, 10 आदमियों को पता चले, 100 आदमियों को पता चले कि ये बच्चा गुम हो गया, इसको पुलिस के पास दो। किसी एक को जाके बोलोगे कि मैं गुम हो गया, तो वो क्या कर सकता है? आपको पकड़ सकता है। और जब 10 आदमी होंगे तो उनकी 10 बातें होंगी। तो ये बोलेंगे अरे ये बच्चा खो गया, किसका है किसका है, इससे पूछो। और जो किसी का नहीं मिला तो उसको पुलिस को दे के आएंगे। तो बच्चा क्या हो जाएगा? बच जाएगा। आप सबको पता चल गया इस बात का? अगर आप कहीं पे जा रहे हो, गुम हो जाओ, तो क्या करना है? जोर से। कैसे? मैं गुम हो गया, मुझे घर छोड़ो। ठीक है, तो अगर एक आदमी को पकड़ोगे तो एक आदमी हरामी कर सकता है। ठीक है, सबको बताना है खिंचा के, प्लीज़ मुझको घर छोड़ो, मैं रोने लग जाओ जोर जोर से। तो आपको कहाँ छोड़ के आएंगे वो? घर, नहीं तो किसी पुलिस वाले के पास। और पुलिस में आपके मम्मी पापा ने आपकी शिकायत दर्ज कर रखी होगी, तो आप मिल जाओगे। ठीक है, जिसका बच्चा गुम होगा तो वो पक्का शिकायत करेगा। ठीक है, पुलिस वाले में जाके वहाँ पे। तो क्या हुआ, वो लड़की शाम होगी तो वो सोची कि मैं किसी से बातें करूँगी तो पता नहीं कोई क्या सोचेगा,
मैं एक आंटी को से बात कर लेती हूँ, क्या पता ये आंटी मेरे को घर छोड़ दे। उसने आंटी को बोला, आंटी प्लीज़ मैं रास्ता भूल गई हूँ, आप मुझको मेरी जगह पे पहुँचा दो। अब वो आंटी गंदी निकली, यस मैम। शहर की गंदी आंटी निकली, अच्छे ख़ानदान की, अच्छे फ्लैट में रहने वाली, लेकिन वो लेडीज क्या निकली? गंदी निकली। उसको अपने घर पहुंचाने की बजाय अपने घर ले गई और उसको वो बोली, आंटी ये तो मेरा घर नहीं है, ये तो मेरी जगह नहीं है, आप मेरे को कहाँ ले आए? वो बोली, तू गुम हो गई, तेरे को कोई ढूंढने वाला नहीं है, तू यहीं पे रह और काम कर। ऐसा होता है? नो मैम। उस आंटी को क्या करना चाहिए था? पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करानी चाहिए थी, करानी चाहिए थी ना। ये किसका बच्चा है, बच्ची है भाई? और जब वो बच्ची जगह बता रही है तो उस जगह पे लेके आओ और बताओ कि ये बच्ची आपकी जगह पे ये खो गई है। एरिया वाले अपने आप देख लेंगे, भाई ये सच में इस एरिया की तो बच्ची गुम हो रखी है, यही है। उस आंटी को इनाम भी मिलता है ना। उसके माँ बाप कितनी बार उसके पैर पकड़ते, थैंक यू आपने हमारे बच्चे को ढूंढ लाए। लेकिन बदले में उस आंटी ने क्या किया गंदा काम, उसको अपने घर रख लिया लड़की को कि यहाँ पे रह, तेरे को 2 वक्त का खाना मिलेगा और यहाँ पे साफ सफाई कर। ऐसा होता है? नो मैम। गंदी आंटी थी ना। यस मैम। इसलिए मैं आपको ये समझ देने के लिए ये स्टोरी बना रही हूँ और सारे दुनिया को ये स्टोरी बता रही हूँ कि शरीफ बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा आप शरीफ बच्चे को बनाओगे तो आपको बाद में उस बच्चे को जगह जगह ठोकरें खानी पड़ेंगी। आज का क्या ज़माना चल रहा है, बच्चे को ये सारी चीज़ें सिखाओ, ज़माने के साथ बच्चे को आगे बढ़ाओ। ये नहीं कि हमारा बच्चा शरीफ है, इसमें कोई बढ़ाई दे देगा। जिस दिन गुम हो गया ना, उस दिन मिल नहीं पाएगा, किसी से बात नहीं कर पाएगा। फिर वो जो आंटी है ना, वो उस अपने घर लेगी। वो बेचारी इतनी शरीफ लड़की रोए भी ना उस आंटी के आगे, कभी आंटी मेरे मार दे। और जब आंटी इधर उधर चली जाए तो रोए खूब कि घर जाना है, मैं तो खो गई, अब मेरा क्या होगा, सारा जीवन मैं क्या इधर बंदी रहूँगी। उसको ये नहीं कि आंटी प्लीज़ मेरे को घर छोड़ो, रो रो के बवाल मचा दे। इतना शरीफ लड़की, ऐसा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए ना। फिर उस 1 दिन कटा उस लड़की का, 2 दिन कटा, तीसरे दिन वो सो रखे थे ना, वो लड़की चुप से दरवाज़ा खोल के और वो भाग आई, उधर से भाग आई, रोड पे घूमने लगी। लड़की का दिमाग चला, किसी का फ़ोन मांगा, घर पे फ़ोन किया, फिर भागे उनके घर वाले लेने उसको। तब भी वो नहीं मिली क्योंकि वो लड़की बिल्कुल शरीफ थी, इधर से इधर घूम रही थी। जिस जगह पे बताया उस पे खड़ी नहीं हुई। उसको डर था, बहुत डर से कप आके 2 दिन रोटी नहीं खा रखी थी, इतना परेशान लड़की थी। फिर उनके उधर एक काम करती थी लेडीज, उस लेडीज को वो पीछे से दिखी। उसने देखा, ओ ये तो हमारी लड़की जो गुम हो रखी है बिल्कुल वैसी है। वो भागी उसको आगे से देखने के लिए, देखा तो वही लड़की मिली। फिर वो उस लड़की को लाके उसके माँ बाप को दिया। उस लड़की की किस्मत अच्छी थी जो बच गई, है ना। क्या थी? किस्मत अच्छी। तो हमें इतना शरीफ होना चाहिए। नो मैम। शरीफ का फ़ायदा उठाते हैं ना सब। यस मैम। अपना हक मांगना सीखो, अपने हक की लड़ाई लड़ो, ठीक है। किसी से ज़्यादा दबना नहीं, चाहे कोई अपना हो चाहे पराया हो। जो हक की बात है, जो नहीं है वो नहीं है। चिल्लाओ खींच खींच के। अगर कोई तुम्हें पकड़ने वाला आ जाए, गंदी आंटी आ जाए खींच खींच के, वो तुम्हें दरवाजे के अंदर भी कर देगी, तब भी सामान तोड़ने लगो, खींच खींच के मारने लगो कि वो तुम्हें घर से निकालने की कोशिश करे। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि अपनी लड़कियों को लड़कों के जैसे पालो, लड़कों के जितना तेज बनाओ। लड़कियों को लड़कियां बना के ना रखो कि कोई लड़कियों का फ़ायदा उठा ले, उसके घर में काम वाली लगा ले पकड़ पकड़ के। कोई गुम भी हो जाए बच्चा, ये थोड़ा कि उससे घर का काम कराया जाए। उसको पुलिस वाले को दे के आओ, पुलिस वाला उसका निकालेगा कहाँ की बेटी है, कहाँ की नहीं है, कहाँ का बच्चा है या लड़का है। उसकी शिकायत हर थाने में रिपोर्टें चली जाती हैं, आगे से आगे फ़ोटो चली जाती हैं, तो वो छोड़ के आ जाते हैं। तो इसलिए हमेशा चंट रहना है। क्या रहना है जीवन में? चंट। कभी भी धोखा नहीं खाना,
और अपने माँ बाप को बिना बताए नहीं घर से बाहर नहीं जाना, कोई कुछ भी दे उसका चीज़ नहीं लेना, नहीं खाना। ठीक है, कितना भी अच्छा क्यों ना हो। कहिए बोले जैसे भंडारा भंडोरा चल रहा है, सब खा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन कोई अकेला आके बोले कि ले बेटा टॉफ़ी खा ले, चॉकलेट खा ले, एप्पल खा ले, नहीं चाहिए। आप अपने घर ले जाओ, हमारे मम्मी पापा ला देंगे, ठीक है। आज नहीं तो कल ला देंगे, पर हमें नहीं चाहिए। आप हमें क्यों दे रहे हो? हम आपको नहीं जानते, आप दूसरे अंकल को दे दो। बात नहीं करना, वहाँ से भाग जाना। क्या करना है? भाग जाना। तो लास्ट में यही बताती हूँ, बार बार शरीफ बनने की जरूरत नहीं। सभी माँ बाप से ये रिक्वेस्ट है, लड़कियों को लड़का बना के रखो, लड़कियों को लड़कियों के गुण मत सिखाओ, ठीक है। काम करना बहुत अच्छी बात है घर का, पर उनको इतना मजबूर ना करो कि वो किसी के आगे सिर उठा के बात ना कर सके। उनको लड़कों के जैसा करो, जहाँ गलत है वहाँ गलत है, जहाँ ठीक है वहाँ पे ठीक है। इतना बच्चों को पूरा समझाओ, बच्चों को अपना ऐसा बनाओ कि हाँ कि बेटा आप अपना हक मांगो। ये नहीं कि वो दबे, आंखें बंद नीचे करके ही बात सब मानती जाए, बहुत ज़्यादा गलत हो जाता है। और ऐसा कम से कम 33% लड़कियों के साथ हो रहा होगा। बहुत शरीफ माँ बाप आगे ससुराल जाएगी, आगे ससुराल जाएगी, ये आगे ससुराल जाएगी, बोल मत। लड़कियों का ऊंचा बोलना ठीक नहीं है, लड़कियों का ऐसा चलना ठीक नहीं है, लड़कियों का ऐसा पहनना ठीक नहीं है, लड़कियां काम करने के लिए हुई है, आगे जाके तेरे को पीटेंगे, ये करेंगे, काम सीख ले। ये बातें लड़कियों को टूटने पे मजबूर कर देती हैं। क्या कर देती हैं? टूटने पे मजबूर। तो ऐसे मत तोड़ो, देखा जाएगा क्या होगा। पहले कम से कम जो जीवन बचपन है वो तो अपना जी लें, उसके बाद पढ़ाई कर लें, फिर घर का भी काम कर लेंगी। ये चीज़ें प्लीज़ सभी सीखो, धीरे धीरे करके। जब सीखने का टाइम आएगा बच्चे सीख लेंगे। पर बच्चों को बचपन से ही दबाते मत चलो कि लड़कियां ये नहीं करती, लड़कियां ये नहीं करती। ऐसे में लड़कियां फंस जाती हैं बहुत ज़्यादा। आप सभी से मेरा यही अनुरोध है कि सब बच्चियों के ऊपर, अपनी बच्चियों के ऊपर उनको तेज बनाने की कोशिश करें, ज़्यादा उनको दबाए ना।